Hello students, welcome back in my YouTube channel. This video is to be so fruitful for students, those who are preparing for English honors. ठीक है, जो भी इंग्लिश ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये शानदार होने वाला वीडियो. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस और लर्न सोनेट. जो स्टूडेंट्स ऑनर्स कर रहे हैं इंग्लिश से उनको पता ही होगा सोनेट क्या है. पोइट्री का एक टाइप है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पोइट्री सोनेट क्या है. जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है सोनेट. देखिए सोनेट क्या है. सोनेट अ टाइप ऑफ सब्जेक्टिव in which the poet expresses his personal feelings or ideas or emotions. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोइट्री को हम लोग जो है दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है सब्जेक्टिव पोइट्री और दूसरा है ऑब्जेक्टिव पोइट्री. सब्जेक्टिव पोइट्री में क्या होता है. सब्जेक्टिव पोइट्री में ये होता है ना कि जो पोइट होते हैं ना, जो पोइट लोग होते हैं वो लोग अपना खुद का एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग. ठीक है, खुद का इमोशन जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. जबकि ऑब्जेक्टिव पोइट्री क्या होता है ना कि जो घटना के बारे में वर्णन करते हैं, जो इवेंट के बारे में वर्णन करते हैं वो एज इट इज़ करते हैं. जैसे रहता है किसी के बारे में बतला देते हैं एज इट इज़. ठीक है, जैसे सब्जेक्टिव पोइट्री में हम ले सकते हैं सोनेट हो गया. ठीक है, ओड, लिरिक वगैरह. ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पोइट्री जैसे आता है बैलेड हो गया, एपिक हो गया, एट्सेट्रा. तो ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री है. तो हम लोग भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि सोनेट जो है ना एक सब्जेक्टिव पोइट्री का ये एग्जांपल है. इसमें सब्जेक्टिव पोइट्री मतलब क्या, पोइट जो है इसमें खुद का फीलिंग बताते हैं. ठीक है, सो द टाइप ऑफ सब्जेक्टिव इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल फीलिंग्स और आइडियाज. यह एक सब्जेक्टिव पोइट्री का टाइप है जिसमें क्या होता है कवि अपना एक्सप्रेस करते हैं और अपना जाहिर करते हैं अपना पर्सनल फीलिंग्स और आइडिया, अपने विचार को. ठीक है, आगे क्या है. आगे क्या है, एक सोनेट जो होता है ना, अ सोनेट इज अ लिरिकल पोएम ऑफ 14 लाइन्स. यह एक लिरिकल पोएम होता है. जो सबको पता है कि जो सोनेट होता है यह 14 पंक्तियों का कविता होता है ऑफ ए आयम्बिक पेंटामीटर. अब मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर क्या है ये आपको पता ही होगा, इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स हैं तो. ठीक है, ऐसे मैं एक वीडियो डाल दूंगा इसमें मीटर पे पेंटामीटर क्या है, आयम्बिक क्या है. ठीक है, इट वॉज रिटन, इट मीन्स सोनेट वॉज रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इटली बाय दांते. ठीक है, सोनेट को पहली बार कहाँ पे लिखा गया था, इटली में, दांते के द्वारा. ठीक है, दांते कौन थे, इटालियन पोइट थे दांते, पेट्रार्क. ठीक है, सिंस इट वॉज रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इटली इट वॉज कॉल्ड द इटालियन सोनेट. चूँकि सोनेट जो है यह पहली बार कहाँ लिखा गया था, इटली में लिखा गया था. सर्वप्रथम ये इटली में लिखा गया था. दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड द इटालियन सोनेट. सोनेट पहली बार इटली में लिखा गया था. ठीक है, ओरिजिन सोनेट का इटली है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं लोग, इटालियन सोनेट. ठीक है, आगे क्या है, द इटालियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इटालियन सोनेट का जो होता है वो 2 पार्ट होता है. कोई भी इटालियन सोनेट का ये पैटर्न है, 2 पार्ट होता है. ठीक है, पहला ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट. ऑक्टेव और सेस्टेट. ये ऑक्टेव क्या है, सेस्टेट क्या है, अभी हम लोग जानते हैं. ऑक्टेव क्या है, देखिए, यह स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन के 8 पंक्तियों के स्टैंजा को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं. ठीक है, और इसका जो राइम स्कीम होता है
8 लाइन जो होता है इसका राइम स्कीम फिक्स है, ठीक है। ए बी बी ए बी बी ए, ये राइम स्कीम है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्या जाना, इटालियन सोनेट के 2 पार्ट होते हैं, पहला ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट, ठीक है। पहला ऑक्टेव मीन्स पहला फर्स्ट जो होता है वो 8 पंक्तियों का, दूसरा सेस्टेट। सेस्टेट क्या, अभी हम लोग देखते हैं। सेस्टेट मीन्स a stanza of 6 lines. सेस्टेट a stanza of 6 lines, 6 लाइन के पंक्तियों को हम लोग सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्टेव में क्या देखा, इसका राइम स्कीम फिक्स है, ए बी बी ए। लेकिन सेस्टेट का जो राइम स्कीम है, हैविंग नो फिक्स्ड राइम स्कीम, ओके। 14 राइम स्कीम, जैसे क्या, सी डी सी डी सी डी सी सी डी सी सी डी ई सी डी ए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है सोनेट के 2 पार्ट हैं, ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट। ये जो पैटर्न है सबसे पहले लिखा था दांते ने, ओके। दांते ने तो पहले लिखा, लेकिन दांते ने सोनेट को धरातल पे नहीं उतार पाया। इट मीन्स दांते फेल्ड टू पॉपुलराइज द इटालियन सोनेट। इन्होंने लोगों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हुआ, ये असफल हो गए, पॉपुलराइज नहीं कर पाए, लोकप्रिय इसको नहीं बना पाए। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, पेट्रार्क, अनदर इटालियन पोएट, दूसरा इटालियन पोएट था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पॉपुलराइज्ड द इटालियन सोनेट, ओके। हेंस द इटालियन सोनेट also known as पेट्रार्कन सोनेट। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 पोएट जिन्होंने सोनेट पे काम किया, सोनेट को लिखा, सबसे पहले दांते ने शुरू किया था। उसने स्टार्ट तो किया लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। अब जब पेट्रार्क ने लिखा तो इसको पॉपुलराइज किया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, 2 इटालियन पोएट, दांते और पेट्रार्क। द इटालियन और द पेट्रार्कन, हम लोग कह सकते हैं इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट। ये तो फिक्स है कि जो सोनेट होता है 14 लाइन का, 14 पंक्तियों का कविता होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। In the first half of the 16th century or the early Renaissance, the 2 great poets of England, Thomas Yat and Earl of Surrey, visited Italy, ठीक है। अब इटली पहुंचकर वहाँ पर जब 16th सेंचुरी में इंग्लैंड के 2 कवि, ठीक है, थॉमस याट एंड अर्ल ऑफ सर्रे, याट एंड सर्रे, जब 16th सेंचुरी में इटली गए थे, ठीक है, तो फिर उन लोगों ने क्या क्या स्टडी किया सोनेट के बारे में। और फिर जब वापस आए इंग्लैंड तो फिर उन्होंने क्या किया, वी विल कम टू नो इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक थैंक यू।